मुलायम सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का पेच फंसा हुआ था, माना ये जा रहा था योगी आदित्यनाथ को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। वहीं कावड़ का मुद्दा भी निकलकर सामने आया। केशव प्रसाद मौर्य की जिस तरीके से बगावत निकल कर आ रही थी, माना ये जा रहा था कि अखिलेश यादव ने मानसून सत्र का जो ऑफर दिया है उसको केशव प्रसाद मौर्य एक्सेप्ट कर लेंगे और योगी आदित्यनाथ की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाकर केशव प्रसाद मौर्य सीएम पद पर काबिज हो जाएंगे। ये तमाम तरीके की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन ये अटकलें अब कहीं ना कहीं खारिज होती हुई दिखाई दे रही। वहीं अगर देखा जाए तो गठबंधन के जो सहयोगी दल थे वो भी आंख दिखाते हुए नजर आए थे। संजय निषाद, ओपी राजभर, तमाम ऐसे बड़े नेता जो कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य की तरफ झुकाव दिखाते हुए भी नजर आए। तो ऐसे में अनुप्रिया पटेल हो, चाहे ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हो और संजय निषाद हो, ये कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से खफा नजर आ रहे थे। उनकी बुलाई मीटिंग में पहुंच नहीं रहे थे, तो ये तमाम तरीके की अटकलें लगाई जाने लगी थी। लेकिन अब इन अटकलों पर विराम लग गया है। दोनों नेता दिल्ली जाते हैं और वहां पर शीर्ष कमान के ऑर्डर पर कहीं ना कहीं अपनी जो राह है वो मिलाते हुए नजर आते हैं। वो अलग अलग राहें जो थी वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर आती है और इसी बात को लेकर अखिलेश यादव तंज कसते हैं कि अब ये जो मेल मिलाप देखने को मिल रहा है ये शीर्ष कमान का ऑर्डर है, इसकी वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार के उपचुनाव में अपनी रणनीति बनाने में लग गई है कि किस तरीके से ये रणनीति बनाई जाए कि इस बार के उपचुनाव को साथ लिया जाए। ऐसे में इंडिया गठबंधन भी ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने खेमे में चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़े। पहले तो 10 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था, फिर सहयोगी दल जब नाराज दिखाई दिए तो कहीं ना कहीं 2 से 3 सीटें सहयोगी दलों को देने की बात कही गई है और 6 से 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ते हुए नजर आएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये सीटें आखिरकार किसको मिलती हुई नजर आती हैं। अब लेकिन पूरा मामला अगर समझा जाए तो अखिलेश यादव ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में झटका दिया, 37 सीटों पर काबिज हो गए अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी केवल 33 सीटों पर सिमट जाती है और उसमें सहयोगी दल का भी उतना ही सहयोग होता है। तो वहीं अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को अब अपनी राह बनानी पड़ेगी और जो गलतियां उन्होंने लोकसभा चुनाव में की थी वो गलती ना दोहराएं, तभी उनकी पार्टी के लिए बेहतर साबित होगा। वहीं अयोध्या सीट पर करारी हार मिलने के बाद ये कहा जा रहा था कि योगी आदित्यनाथ का कम बैक करना कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकता है और इस बार अगर वो सीएम पद से हट गए तो कहीं ना कहीं उनकी जो राजनीतिक भविष्य है उस पर भी पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैनेज किया और जिस तरीके से पल्लवी पटेल को लाकर एक खलबली मचाते हुए नजर आए थे, तो माना ही जा रहा था कि वो केवल केशव प्रसाद मौर्य हो, अनुप्रिया पटेल हो, उनको डाउन करने के लिए पल्लवी पटेल के साथ मीटिंग करते हैं और वो सारी अटकलें जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में उठते हुए नजर आई थी। 100 विधायक लाओ, सीएम पद पाओ, माना ही जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य विधायकों के साथ अखिलेश यादव के पास जा सकते हैं और जिस तरीके से उन्होंने 43 विधायक और 10 मंत्री और 2 सांसदों के साथ फोटो डाली थी बिना कोई कैप्शन दिए, तो इस तरीके से ये माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य अपनी मौजूदगी और अपना कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। लेकिन वो सारी जो बातें थी अब कहीं ना कहीं खारिज इसलिए हो जाती है कि अब केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट करते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि 2017 में जिस तरीके से आपने कमल खिलाया, इस बार भी आप कमल खिलाइए और इस बार जो गठबंधन है वो एक साथ मजबूती के साथ खड़ा है और वो कहीं भी बिखरने वाला नहीं है। ऐसे में अखिलेश यादव के मंत्री हैं, वो तमाम तरीके के भाषण देते हैं केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि वो सही नेता नहीं है, जो अपनी पार्टी का नहीं हो सकता वो किसी का। इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं ये बताता है कि सपा पार्टी पूरी तरीके से चाहती थी कि गठबंधन में फूट पड़ जाए, लेकिन वो या भारतीय जनता पार्टी में फूट पड़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं शीर्ष कमान ने जिस तरीके से पार्टी को फिर से संभाला, इससे ये संदेश आता है कि जो चीजें हैं जस की तस ऐसे ही रहेंगी। लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना बेहतर प्रदर्शन दिखाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार ये इस बार का उपचुनाव किसके हक में जाता हुआ नजर आएगा। आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।